Hello students, we have already studied about the different parts of cell, that is cell membrane or plasma membrane and nucleus. Now we are going to study about cell organelles and cell inclusions. Cell organelles are the subcellular structure, मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले जो भी स्ट्रक्चर्स हैं. एक तो न्यूक्लियस है बीच में, न्यूक्लियस और सेल के सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच, सेल मेम्ब्रेन के बीच जो बीच में साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड है, लिक्विड है, उनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो उन अलग अलग शेप या उनका अलग अलग फंक्शन है और कहीं ना कहीं वो अपनी अपनी एक कई पोजीशन पर फिक्स्ड हैं. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनल्स और ऐसे स्ट्रक्चर्स क्या कहला रहे हैं? सेल ऑर्गेनल्स. मीन्स हम कह सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स आर सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर. ये कैसे हैं? सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब सेल से थोड़े छोटे. सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स, उनका एक कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म, हैविंग स्पेशल और कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म यानी उसका कोई आकार है, स्ट्रक्चर है. ठीक है, फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और उनका अपना कोई फंक्शन है. तो ऐसे सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अपने अलग अलग आकार हैं, उनके कुछ स्ट्रक्चर स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं और उनके कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, और वो कहीं ना कहीं यूकैरियोटिक सेल में लोकलाइज्ड हैं. बिकॉज हमने पहले ही पढ़ा था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में. प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव टाइप के हैं, यूकैरियोटिक हैविंग ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल स्ट्रक्चर, सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल की विशेषता है कि ये सेल ऑर्गेनल्स उनमें स्पेशली लोकलाइज्ड होते हैं. ठीक है, और सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मल्टीसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ये जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होते हैं. इनमें सब में एक ही जैसे स्ट्रक्चर होंगे. अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी यूकैरियोटिक सेल का हो, वो हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन. उनका अपना अपना कुछ सिमिलर फंक्शन और सिमिलर स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेनस कवरिंग, उनके ऊपर जो कवरिंग है उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वो तीन तरह के हैं. एक कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, कि वो किस तरह की मेम्ब्रेन से सराउंडेड है. ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन द सेल्यूलर ऑर्गेनल्स आर ऑफ 3 टाइप्स. ये हम थोड़ा और डीप में पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा डीप में नहीं है आप लोगों के सिलेबस में अभी, लेकिन हम डीप में पढ़ रहे हैं कि अगर 3 टाइप्स के कौन कौन से. एक तो डबल मेम्ब्रेन वाले, है ना, तो हम कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स और डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल. ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी लिख सकते हैं. आपको मेम्ब्रेनस वाला नहीं समझ में आ रहा है तो हम लिख सकते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. देन सिंगल मेम्ब्रेन वाले, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. ओके, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जिनके चारों तरफ एक ही मेम्ब्रेन है. डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन? जैसे क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन जिसमें एक ही मेम्ब्रेन हो, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, जिनमें मेम्ब्रेन नहीं है, जिनमें आउटर कवरिंग है ही नहीं, तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स, या जिनमें मेम्ब्रेन नहीं है. तो ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेन लेस. अब इनके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? डबल मेम्ब्रेन वाले में माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड याद रखेंगे आप लोग. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स. ये दोनों कैसे हैं? जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं उनमें हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका शॉर्ट फॉर्म ER का होता है. अभी हम बात करने वाले हैं इन सारे सेल ऑर्गेनल्स की, अभी सिर्फ नाम याद रखिएगा आप. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके. एंड हम कह सकते हैं गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम, ये सब कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन वाले. लाइजोसोम, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, these are all having
एंड वैक्यूल्स, ये सब कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं। जबकि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल में कौन आ जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम्स ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो जिनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। सो दीज आर दी सेल ऑर्गेनल्स विच वी डिस्कस इन द नेक्स्ट कमिंग टॉपिक दैट एंड द सेल इंक्लूजन्स। अब जो सेल इंक्लूजन्स की बात हो रही है, हमने सेल ऑर्गेनल्स में तो इन सबको देख लिया कि डबल मेम्ब्रेन वाले हो सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाले हो सकते हैं और मेम्ब्रेन लेस हो सकते हैं। अब हम कह रहे हैं सेल इंक्लूजन्स क्या है, व्हाट आर सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स मीन्स व्हाट, सेल इंक्लूजन्स आर नॉन लिविंग, ठीक है। कैसे हैं सेल इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन नॉन लिविंग या सब्सटेंस है, नॉन लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है। कुछ ऐसे नॉन लिविंग सब्सटेंस जो सेल के अलग अलग भागों में, अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। दीज आर सेल इंक्लूजन्स आर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस और ergatic substances present in the different parts of cell like vacuole, कौन कौन है, जैसे कि vacuole, and cell wall. Cell wall is also the non living part of the cell. They may be reserve food, वो किस तरह के हो सकते हैं, वो रिजर्व फूड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। जो रिजर्व मतलब स्टोर करके रखा गया है, स्टोर्ड फूड, ठीक है। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड, ठीक है, लाइक प्रोटीन और एल्यूरॉन ग्रेन्स, ठीक है। एंड पिगमेंट्स हो सकते हैं, कुछ कलर डाइड हो सकते हैं, मतलब कुछ अलग अलग डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स हो सकते हैं और क्रिस्टल्स हो सकते हैं। सो दीज आर ऑल कॉल्ड सेल इंक्लूजन्स, ठीक है। Now we are going to discuss not about the cell inclusion. Now we are going to discuss about the cell organelles. First of all, the most important cell organelle of our cell is endoplasmic reticulum. Endoplasmic रेटिक्यूलम, नाम में ही बहुत सी चीज़ें इसमें आपको हर बार देखने को मिलेगी कि एंडोप्लाज्मिक, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मीन्स प्लाज्मा के अंदर, एंडो मीन्स अंदर, प्लाज्मा के अंदर वाला, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, ओके। एंडो मीन्स इन, इनसाइड, इनसाइड द प्लाज्मा, ओके। प्लाज्मा के अंदर वाला पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जितना भी जाल सा फैला है, अगर हम सेल को देखें ध्यान से तो एक तरह का बहुत सारा जाल सा फैला हुआ दिखाई देता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो मेम्ब्रेन बाउंड चैनल है, पूरी ट्यूब्स जैसे बने हुए अंदर ही अंदर, बहुत सारे चैनल्स बने हुए अंदर ही अंदर, ट्यूब्स बनी हुई हैं जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करती हुई हैं और एक मटेरियल को यहाँ से वहाँ भेज रही हैं, ठीक है। सो दीज आर दी ट्यूब्स। अगर हम सेल के अंदर इसको ध्यान से देखें तो हमें इस तरह दिखाई देता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इस तरह के जाल से बिछे हुए दिखाई देते हैं। तो दीज आर दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स और फ्लैट सेक्स, मतलब छोटे छोटे ट्यूब्स हैं, चपटी चपटी सी थैले जैसी, ट्यूब्यूल जैसी और वेसिकल जैसी, तीन तरह की हो सकती हैं, ठीक है। इट मे बी कनेक्टेड टू बोथ आउटर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा एक कनेक्शन दे रही है, एक तरह की पाइपलाइन है जो यहाँ से मटेरियल इधर उधर ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। ये पूरी तरह पाइपलाइन है या पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है हमारे सेल के अंदर जो मटेरियल को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता है और बना भी सकता है मटेरियल। जो मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही है, मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी मेम्ब्रेन है। लिपिड एंड प्रोटीन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। तो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन है इनके अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इट इज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल्स प्रोकैरियोट्स के अलावा मेमेलियन इरिथ्रोसाइट्स में ER is present in all the cells except prokaryotes and mammalian erythrocytes, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे सेल्स में पाया जाता है, सिर्फ किस में नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि वहाँ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ही नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन, हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स में नहीं है,
एज वेल एज एंड आरबीसी ऑफ मैमल्स। मैमेलियन आरबीसी में भी ये नहीं पाए जाते, ठीक है। मैमल्स के आरबीसी में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, ठीक है। इनके राइबोसोम्स के प्रेजेंट है या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स, these are of two types, first and second. First one is rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, I am writing in short ER, E for endoplasmic and R for reticulum. So here we will say that on the basis of ribosomes they are of two types. Rough endoplasmic reticulum also called RER, हम इसको RER भी बोल सकते हैं, and smooth endoplasmic reticulum that is SER, ठीक है। तो on the basis of ribosomes these are of two types, RER and SER. RER as the name suggests, rough endoplasmic reticulum. ये रफ है मीन्स इसके सरफेस पर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वॉल्स हैं इनके सरफेस पर कहीं कहीं राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, इसलिए इसका सरफेस कैसा हो गया है, रफ वॉल्ड। ये रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड दीज आर हेल्पफुल इन, क्योंकि ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है इनके ऊपर, ये राइबोसोम्स इनके ऊपर प्रेजेंट है और हमें पता है कि राइबोसोम का काम क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। आगे हम और राइबोसोम्स के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में। सो राइबोसोम्स हेल्प्स इन और प्रोटीन सिंथेसिस, और वी कैन से दैट राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल। तो प्रोटीन फैक्ट्री ही अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आकर चिपक गई है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। सो दीज टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER वाले जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हेल्प कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, दे हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाइल SER स्मूथ वॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है इसलिए इसकी वॉल स्मूथ है, चिकनी सी वॉल है और ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं, हेल्पफुल इन लिपिड सिंथेसिस। अभी हमने ये दो नाम सुने थे कि प्रोटीन और लिपिड की ही इनकी वॉल बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, तो ये खुद भी क्या कर रहे हैं, लिपिड सिंथेसिस में मदद कर रहे हैं। एज द RER एंड SER बोथ हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, जो सेल मेम्ब्रेन है हमने कहा कि ये भी लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो दोनों मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सो बोथ having the property of formation of protein and lipid, so they help in formation of cell membrane and the process is known as membrane biogenesis. कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो हमें यहाँ से ये ध्यान में रखना है कि लिपिड और प्रोटीन बनाने की टेंडेंसी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सो प्रोटीन और लिपिड दोनों ही क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना रहे हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग को बना रहे हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना सकते हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में मदद करते हैं, दे हेल्प इन मेकिंग द मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इज इट क्लियर? तो मेन काम हमने बोल दिया प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि लिपिड सिंथेसिस। थर्ड हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। अभी हमने बात की थी कि पूरी पाइपलाइन सी बिछी हुई है तो ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहे हैं ये, ठीक है, हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसका, इंटरसेल्युलर और इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंस का, मटेरियल का एक सेल से दूसरे सेल में या सेल के अंदर ही अंदर यहाँ से वहाँ मटेरियल को पहुँचाने का काम भी इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सपोर्ट। सपोर्ट मीन्स ये पूरी तरह जाल बनाए बैठा है, इसलिए ये पूरी सेल को ये सपोर्ट कर रहा है, गिव सपोर्ट टू सेल, ओके, गिव सपोर्ट और रिजिडनेस टू द सेल, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज केमिकल्स। इसमें जो केमिकल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अलग अलग एरिया में जो केमिकल सिंथेसिस हो रहे हैं वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए केमिकल्स भी बनाते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए केमिकल्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर
helpful in formation of chemicals for physiological activities. Okay, now last but not least, they are हेल्पफुल इन डिटॉक्सिफिकेशन. ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद कर रहे हैं, मतलब टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस सब्सटेंस को रिमूव करना, है ना. टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन, और डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स रिमूवल ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस. So they helpful in removal of poisonous substance. And in vertebrates, smooth wall endoplasmic reticulum of liver cells take part in detoxification of many poisons and drugs. So go through these points. We will discuss the differences, or you can make a note of difference between SER and RER ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिस्कशन. हमने जो अभी डिस्कस किया है इनके बेसिस पर RER का क्या काम है, SER कैसा है, उसका उनका सिंथेसिस, उनका ल्यूमेन, उनका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में आप उनके डिफरेंसेस पॉइंट आउट कर सकते हैं. सो रिवाइज इट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.